आवाम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। मैं आपका मेजबान डार मोहम्मद खैर मकदम। नाज़रीन, 2024 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐलान किया था यहाँ पर अब असेंबली इलेक्शन का जरूरी करना है और लोगों ने खुशी महसूस की। अब यहाँ पर इलेक्शन होगा 10 साल के बाद। सियासी गर्मी तेज हो गई है और यहाँ पर उथल पुथल हो गई है। कुछ सियासी लीडरों ने अब पार्टी से रिजाइन दिया। आखिर वजह क्या है? हमारे जिले गांधरबल शालुक इलाके में डीडीसी वाइस चेयरपर्सन काउंसिल इंचार्ज शेख बिलाल अहमद ने कल ऐलान किया हम अपनी पार्टी से आप खैराबाद करिए। आए नाज़रीन, उससे बात करते हैं, जानने की कोशिश करिए उसने क्यों या अपनी पीडीपी पार्टी से आप अलविदा किया। नाज़रीन, शेख बिलाल साहब से बात करते हैं जो उसने कल पीडीपी से खैराबाद किया और टाटा बाय बाय किया, उसके बारे में जानने की कोशिश करें। बिलाल साहब ने आखिर ये फैसला क्यों लिया? साहब, आपने जो कल पीडीपी से टाटा बाय बाय किया, इसकी वजह क्या है? बुनियादी तौर पे कि हमने 2001 से आज तक इस पार्टी के लिए ना अपना खून डोनेट किया है। तो ये कि जब हमें लगा कि आज वो मुकाम आया है कि शायद पार्टी से हमें कुछ मिलेगा, तो वो सारी चीजें अगर एक इंसान के ऊपर डिपेंड है तो फिर वो मेहनत कहाँ जाएगी? जहां से हमने मेहनत शुरू की थी वो मेहनत हमारी कहाँ रंग लाएगी? इसमें है कि अभी तो लोग कहते हैं कि इसको कल मैंडेट नहीं मिला तो इसने पार्टी छोड़ दी। मुझे लगा कि यहाँ पे नाइंसाफी है, तो मैंडेट की बात दूर है। अगर मुझे वो मैंडेट दे भी देते आज तो मैं मैंडेट को लाश मारता, क्योंकि एक खुदारी होनी चाहिए इंसान में। जब वो खुदारी इंसान के अंदर नहीं रहेगी तो फिर मुझे उस इंसान का जिंदा रहना बड़ा दुश्वारी है। फिर वो जिंदगी में दुनिया में रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक खुदारी एक अहम चीज है हमारे लिए। आपने 23 साल इस पार्टी के पीछे लगाया, आपने दिन रात किया और पैसा भी बहुत से खर्च किया। क्या पार्टी ने आपकी वो गौर फिक्र नहीं किया? आपने इतना टाइम दिया और शेरपा त्रिपुरा इलाका आपके साथ है, हजारों लोग आपके साथ है। आखिर वो ये पीडीपी अचानक ने उसने ऐलान किया, शायद अभी तक नहीं किया कि वो कैंडिडेट देगा जो गांधरबल का ये बशीर मीर साहब को। तो अभी ऑफिशियली कुछ है नहीं, बट कुछ कयास आराई है। कोई एक बंदा है जिसके बारे में शायद बात चल रही है, मगर मुझे लगता है कि एक तो कहीं फैसला करना होता है घर में कर, मुझे दो अगर कहीं भी शरीक होंगे तो बाप को लगना चाहिए कि नहीं ये जमीन बेच रहा है तो इनको कॉन्फ्रेंस में ले, दूसरा भाई इसमें एतराज ना करे। तो वो हमारी पार्टी में वो चीजें नहीं है। पार्टी में जो वहां से डिक्टेट करेंगे वही चलता है। तो पार्टी कहती है कि आप डीडीसी मेंबर बन गए तो आपको शायद इतना कुछ दे दिया है। अरे जब डीडी में सरपंच बना, लोगों ने मुझे चुना, प्यार किया, मुझे डीडीसी बनाया, इसकी बात तो ये हर एक इंसान की एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं लोगों की खिदमत करूं, लोगों के बीच में रहूं, लोगों के साथ जाऊं। तो हमारी पार्टी में है कि जो गुलामी करेगा किसी एक शख्स की उसको ही मैंडेट मिलेगा, चाहे वो पंच का इलेक्शन हो, अगर सिंबल पे होगा तो उस बंदे के पास जाना ही है। तो मैं इस लॉबिज्म से दूर रहना चाहता हूं कि मैं अगर कहीं पे अब पॉलिटिक्स करूंगा तो लोगों के बीच में रहूंगा, लोगों के साथ रहूंगा, लोगों के साथ घुल मिल के बात करूंगा कि जो भी लोगों के मसाइल होंगे उनको कोशिश करूंगा उनको हल करने के लिए। आपने कल यह बयान में कहा कि ये सारा फैसला यह नेम अख्तर साहब ही करता है। क्या महबूबा जी आपने खुद कहा कि ये रियलिटी भी है कि हमने भी मैडम से बात की गांधरबल के लिए कि वहां पे नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मैं पार्टी का सिपा सालार हूं। ये है कि अगर आपको लगता है मुझसे बेहतर कोई है तो उसको आप मैंडेट दे दो। आप उसको मैंडेट दोगे जो 5000 वोट लेगा गांधरबल से, तो वो पार्टी के लिए नुकसानदेह है। जब पार्टी इन चीजों पे फैसला करेगी, ये चीजें हो जाएंगी, तो फिर मुझे लगता है कि इस पार्टी में अब कहाँ रहने की गुंजाइश है। आपने पिछले लास्ट ईयर में कहा था कि मैं एक पीडीपी एक सलार की तरह काम करूंगा, चाहे मुझे मैंडेट मिले या नहीं मिले फिर भी मैं काम करूंगा, मैं पीडीपी का दामन नहीं छोड़ूंगा। इसकी वजह क्या है? क्या सिर्फ कुर्सी की लालच थी? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मशवरे में लेंगे तो कहेंगे नहीं ये चीज है तो आप इसके लिए तैयार नहीं हो, आप इसके लिए काबिल नहीं, आप इसके लिए कैपेबल नहीं हो। जब ऊपर से आप कोई चीज थोक सकते हो तो वो काबिल कबूल नहीं हो सकता हर एक इंसान के लिए। तो पहले आपको कॉन्फ्रेंस में लेना है। तो अगर 3 लोग, अगर टंगमर्ग से हमारा वोटर भी नहीं है, अगर वो इस पार्टी को डिक्टेट करेगा नहीं गांधरबल में वो फलानी बंदा है, वो उसका ठेकेदार है, उसका कंट्रैक्टर है, वो उसका पार्टनर है, अगर वो क्लासफुल मुलाजिम गांधरबल का तकदीर चेंज करेगा तो मुझे लगता है कि गांधरबल के लोगों को सोचना चाहिए कि इस जो पीडीपी में है उनको अपना जहन उसको बदलना चाहिए। अगर आपके दोस्त की यहाँ पड़ोसी यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ज़हूर साहब अगर उसको मैंडेट देगा, क्या आप इसको साथ देंगे? मैंने वही कहा कि मैंने पार्टी से ये बात भी कही, अगर आप मुझे इंचार्ज बना रहे हो तो जो इसमें हमारे खर्चात लग रहे हैं वो
मुझे करने पड़ेंगे एफर्ट्स, बट आप मुझे बोलो कि मुझे आगे इलेक्शन लड़ना है, नहीं लड़ना। उन्होंने कहा कि आपको एनी हाउ इलेक्शन लड़ना है। अगर 2 महीने पहले मुझे बोलते नहीं, आपकी जगह जब ये यहाँ पे प्रोसेस चला, इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है, आप मुझे कॉन्फ्रेंस में लेते, बोलते कि ऐसा मसला है। आपने मुझसे दूध लिया और लास्ट में बोला कि जो गाय है ये पता नहीं, ये अब दूध नहीं देती है, इसको कहीं पे ज़बह कराओ। पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने दिन रात किया, वहीद रहमान परा के साथ आपने हर जगह पे ये दिन रात किया और कैंपेन चलाई। क्या उसने आपकी सपोर्ट नहीं किया? तो मैं वही कह रहा हूँ कि वही साहब के वो भी छोटा ही यंग है, तो उसको भी लगता है अगर वही साहब ने पार्लियामेंट का इलेक्शन हारा तो आज उसको मौका मिल रहा है असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए। वहां भी हमारे भाई इंदिरा भी जो हमारे चेयरमैन थे जिसने डीडीसी इलेक्शन जीता था, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, मगर ये है कि अगर महबूबा जी ने कहा कि मैं इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करूंगी, फिर अपनी बेटी को क्यों लड़वा है? तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये चीजें हो रही है। वहां पे हमारा पीडीपी का स्तून जो है, जो मुफ्ती साहब का कैडर है, उसमें सबसे सफे अवल में जो अब्दुल रहमान वीरी है, अब्दुल रहमान वीरी को साइड में किया और उसको पता नहीं था कि वो वाइस प्रेसिडेंट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के। उस बेचारे को कहां भेजा गया? शांग सनतांग में इलेक्शन लड़ने के लिए 4 बार वो एमएलए बने हैं बिजबिहारा से। तो अपनी कुर्सी के लिए, अपने घर के लिए सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। जो लोग आपको बनाते, आप खुद कुछ भी नहीं हो, आपको लोग बनाते हैं। आप ये समझोगे कि बाहर जाओगे कपड़ा फाटोगे नहीं, मैं हिंदुस्तान के अगेंस्ट बात करूं, मैं इसके अगेंस्ट बात करूं तो लोग सपोर्ट करेंगे। लोग मॉनिटर कर रहे हैं, विजन, उनका विजन देखिए आप। अल्ताफ साहब कंगन से चले गए साउथ कश्मीर में इलेक्शन लड़ने के लिए। राजौरी की बात छोड़िए, वहां पहाड़ी, वहां गुजर बरादरी के लोग हमारी भाई है। आप साउथ कश्मीर को, आपके साउथ कश्मीर के लोगों ने आपको रिजेक्ट किया। वहां पे जो आपका होल्ड था, जहां पे आपका ट्रस्ट था, जहां से मुफ्ती साहब खुद बिलोंग करते थे, तो आप लोगों को क्या यकीन दिलाना चाहते हो? किस बुनियाद पे आप इलेक्शन जीतोगे? तो मुझे लगता है कि पीडीपी अगर कहीं पे, मुझे लगता है 2-3 सीटें पीडीपी कहीं से भी अपनी जाती रसूख पे जो कैंडिडेट का फेस होगा उसकी बुनियाद पे कहीं पे निकाल सकता है। तो बाकी पीडीपी का मुझे लगता है कि आने वाला फ्यूचर कुछ भी नहीं है। अब आप जो इलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि हर किसी को पार्टिसिपेट करना है, आप किस पार्टी को आप सपोर्ट करोगे? मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगा। तो मैं अपनी साथियों से, जो हमारे साथी हैं अभी इंशाल्लाह और भी आ रहे हैं बहुत सारी जगहों से, इनसे बात करेंगे। बात करके या तो मैं सियासत को टोटली छोड़ ही दूंगा, मैं नॉर्मल जिंदगी बसर करूंगा, या तो मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा। चाहे मुझे 1000 ही वोट आए, 500 वोट आए, एक ही वोट आ जाए, और मैं इलेक्शन भी इसलिए लड़ूंगा, एक तो जीतने के लिए, दूसरा मेरा यही काज होगा कि पीडीपी को मैं 0 तक पहुंचाऊंगा। अगर किसी पार्टी ने आपको मैंडेट दिया, चाहे नेशनल या कुछ और हो, आप इससे रब्ता करोगे? नहीं, किसी को नहीं। मैं कहता हूं कि अगर मैं साथी से बात करूंगा कि यहाँ पे लोगों को कहा जाता है कि ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है, अब लोगों के जहन में ना बात चली जाती है तो वो कंफ्यूजन हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा, मैं साथियों से बात करूंगा कि जो हमारे लिए बेहतर होगा, हमारे लोगों के लिए बेहतर होगा। मैं जाती अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। आप भी मुझे जानते हो, एज आपने 15 अगस्त देखा होगा, आपने 26 जनवरी देखा, आपने और भी इवेंट्स देखेंगे, स्पोर्ट्स इवेंट्स देखेंगे, मैं जेब से कंट्रीब्यूशन कर लेता हूँ कि मुझे एक ख्वाहिश है मैं लोगों के बीच में जाके इबादत करूं, जबकि हमारे लिए दीन का भी ये रास्ता है कि आप अब नमाज के अलावा आपको ये चीजें भी करनी है। तो मैं चाहता हूं कि इंशाल्लाह रहमान, ये मेरा सोच है कि अगर लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे तो हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे। और जो मेरा इलाका है शेरपत्री, 1947 के बाद फर्स्ट टाइम इनको लगा था ये एक मेन स्ट्रीम में इनको एक रीजनल पार्टी से मैंडेट मिलने वाला था, आज उस पर भी डाका पड़ा है। तो इन लोगों को भी फैसला करना है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है। जिस तरीके से इंजीनियर रशीद को वहां सपोर्ट मिला बारामूला से, उमर अब्दुल्ला, बड़े बड़े लीडरों को वहां से भगाया गया, तो आज मुझे लगता है कि शेरपत्र के लोग भी वही फैसला करेंगे। और इसके अलावा गांधरबल में भी हमारे जो वर्कर्स है, जो पीडीपी के साथ मुंसलिक थे, उनको हमारे साथ जज्बात है, वो हमें पसंद करते हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। इंशाल्लाह हम आगे इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे। जब से यहाँ सियासी गर्मी शुरू हो गई है, तब से बहुत सी पार्टियों में हलचल मच गई। कुछ लोग हमेशा ये भाग चुके, किसी ने 10 साल, किसी ने 5 साल। क्या आपको नहीं लगता यहाँ पर गांधरबल आवाम के साथ जाती हो रही है ऐसा? मैं कहता हूं कि मैं किसी और के ऊपर उंगली उठाऊं, वो मेरे लिए मुनासिब नहीं है। मैं यही कहता हूं कि जो मेरी पार्टी ने मेरे साथ किया है, अगर आज आप उस बंदे को मैंडेट देते हो जिसको जलसे में लाने के लिए अल्लाह पाक की कसम मैंने किराया दे दिया, वो खुद एक ओहदे पे था, पार्टी का ओहदेदार था, और मुझे बोला कि मैं गाड़ियां लाता हूं, 4 गाड़ियां लाता हूं, 5 गाड़ियां, मुझे किराया दे दो। अगर उसी को मैंडेट दे तो आप ही खुद जज हो, आप ही मुझे बोलो, आप ही वकील हो, आप ही कोर्ट, ये कितनी नाइंसाफी है। हमने स्कूल का फीस जो बच्चों को देना होता है उसको डिले किया,
महीने का फीस देना था, हमें 3 महीने के बाद दे दिया बिकॉज ऑफ की पार्टी। और पार्टी ने हमें वो सिला दिया, वो जख्म दे दिए जो हम कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। अगर पार्टी ने आपको वापस लिया कि आपको मंडेट दिया तो आप उससे राब्ता करो। मैं कहता हूं अगर कभी भी जिंदगी में वो मुकाम आ जाएगा तो मैं पीडीपी का सिंबल मेरे हाथ में नहीं हो सकता। हाँ, वो चीज नहीं है जो लोगों को गुमराह करे और अपनी मुफाद के लिए सारी चीजें करे। मुझे लगा कि ये मेरी साथ नाइंसाफी नहीं है, ये लोगों के साथ नाइंसाफी है। जब लोग शेयर पत्र के लोगों ने आपको कल भी साबित किया कि आपको आज हमने इलेक्शन लड़वाया, वही साहब पुलवामा के थे, आपको 4000 वोट पड़े। जब आपका लोकल फेस होता है यहाँ पे तो शेयर पत्र के लोग आपको कंधे पे उठाते और आपको पार्टी को जिताते। और मैं गांधरबल के लोगों को कहना चाहता हूं, जहां से कल 5 वोट हमें पड़े और वो बंदा उसको भी पैनल में रखा गया ये कैंडिडेट पार्टी के लिए, एक साजिश हुई। हमारी हुकूकों पे हमारी जो हुकूक थे उन पे डाका डाला गया। तो मैं शेयर पत्र के लोगों को और गांधरबल के लोगों को गुजारिश करता हूं, मेहरबानी करके वो जहन को वो ब्रॉड रखे और जो आज ये लुटेरी घूम रहे हैं आप इन पे नजर रखिए। आपको जो फैसला करना है सोच समझ के फैसला कर लेना। बिलाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन थे हमारे साथ काउंसिल इंचार्ज जो पीडीपी के थे, उसने रिजाइन किया, वो हमारे साथ थे बिलाल साहब, उसने अपने ख्याल इजहार किए। नाज़रीन इजाजत, मैं आपका मेज़बान डार मोहम्मद, खुदा हाफिज़।